हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो ये जो पेपर है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ का पेपर है, बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर है। 2017 का आपका क्वेश्चन पेपर है। शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री पेपर कोड ICO 102 आपका है, फिलोसफी एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो जो आपका समय इसमें होता है वो 3 घंटे का आपका टोटल टाइम होता है और जो अधिकतम अंक 80 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आता है। 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ठीक है, तो सेक्शन ए में आपके लॉन्ग होते हैं, सेक्शन बी में आपके शॉर्ट होते हैं और जो सेक्शन सी होता है उसमें आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ, यदि मेरे आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे टेलीग्राम की लिंक दी गई, आप वो टेलीग्राम की ग्रुप जो लिंक दी गई आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आपको सारे के सारे 4 ईयर के मैंने लगातार जितने भी क्वेश्चन पेपर करवाए सारे के सारे जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उनके मैंने ऑलरेडी वहाँ पे सोल्यूशन भेज दिया और सारे के सारे पेपर PDF वगैरह और बहुत कुछ वहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने में नहीं होता या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे जो कमेंट कर दिया करो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसमें जो आपका सेक्शन ए होता है विस्तृत उत्तरी प्रश्न। ठीक है, लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन होते हैं ये आंतरिक चयन के होते हैं, मतलब जो अथवा करके दिया उसमें से हमें एक केवल करना होता है। प्रत्येक 16 नंबर का होता है, कोई भी हम एक इसमें से कर सकते हैं। प्रकृतिवाद तत्व मीमांसा का दर्शन है और आदर्शवाद ज्ञान मीमांसा का दर्शन है। इस कथन का आपको विवेचन करना और इसका जो शिक्षा में योगदान है उसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपका राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना में अंतर बताए। विद्यार्थियों हित इन प्रत्ययों के विकास में शिक्षक की क्या भूमिका उसका आपको वर्णन करना है। ये हुआ और इसके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगा और सारे के सारे एक वीडियो में बताऊँगा। और हाँ, और जितनी भी अभी तक मैंने क्लासेस करवाई वो सारी की सारी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट से मेरी मिल जाएंगी। ये हुआ। फिर इसमें देखो राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना में आपको अंतर बताना है। विद्यार्थियों इन प्रत्ययों के विकास में शिक्षा की जो भूमिका है उसका आपको वर्णन करना है। जो अगला क्वेश्चन आपका दर्शन एवं शिक्षा एक सिक्के के 2 पहलू हैं। एक पहलू सैद्धांतिक है, दूसरा व्यवहारिक है। इस कथन का विवेचन कीजिए और दर्शन व शिक्षा के संबंध को आपको स्पष्ट करना है। ये यूनिट 2 से आपका क्वेश्चन आया हुआ था। और जो अगला तीसरा क्वेश्चन आपका शिक्षा सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक नियंत्रण का सशक्त यंत्र है। इस कथन की पुष्टि और आपका उदाहरण सहित इसकी व्याख्या करना है। महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन। ठीक है, कई बार लगभग क्वेश्चन आया हुआ है। बी तो सेक्शन बी ये लघु उत्तरीय आपके प्रश्न होते हैं। 8 क्वेश्चन होते हैं, आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं, प्रत्येक 4 नंबर का होता है। पहला क्वेश्चन राष्ट्रीय एकता के विकास में शिक्षा किस प्रकार सहायक हो सकती है, इसका आपका इसके बारे में लिखना है। ठीक है, भारतीय संविधान में शिक्षा के प्रमुख प्रावधान क्या है, प्रावधानों को लिखना है। फिर अगला जो क्वेश्चन शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया। देखो एक शिक्षा द्विमुखी, द्विमुखी त्रिमुखी क्या होता है अभी मैंने वीडियो करवाई होगी तो वहाँ भी बताया। त्रिमुखी मतलब ऐसे होगा, यहाँ पे आपका शिक्षक कर दो, यहाँ पे छात्र कर दो और इधर जो आपका सिलेबस हो जाएगा पाठ्यक्रम वगैरह। तो ये होगा त्रिमुखी और द्विमुखी मतलब केवल मतलब जिसमें जो शिक्षक और जो है छात्र, ठीक है, 2 का ही उसमें होता तो वो द्विध्रुवी प्रक्रिया होते हैं। और ये 2 नंबर में भी आपका आ जाता है। ये किसने कहा था ऐसे आपसे पूछ देगा। शिक्षा एवं सूचना में आपको अंतर लिखना है। प्लेटो के अनुसार पाठ्यक्रम का जो मतलब उसका वर्णन करना है। भारतीय जो दर्शन है उसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी उनका आपको वर्णन करना है। बालक का सामाजिकरण करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। दर्शन और शिक्षा में क्या संबंध है ये आपको, जो आपकी वेरी शॉर्ट ये क्वेश्चन आते हैं ये आपके 10 क्वेश्चन होते हैं। आपको 8 क्वेश्चन करने होते हैं, आप कोई भी 8 क्वेश्चन कर सकते हैं। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन आया हुआ है जन सामान्य शिक्षा के संबंध में स्वामी विवेकानंद के विचार, मतलब जो इनके संबंध में स्वामी विवेकानंद के विचार थे। ठीक है, तो वो आपको इसमें लिखने हैं। ठीक है, प्राकृतिकवाद में अनुशासन की अवधारणा। ठीक है, इसके बाद में आपको लिखना है जो प्राकृतिकवाद का मानना है कि बालक जब स्वयं अपनी जो क्रियाओं के परिणामों से अनुशासित होता है तो वही सच्चा अनुशासन है और वगैरह जो आप लिख सकते हैं। राष्ट्रीय एकीकरण में जातिवाद कैसे बाधक है। ठीक है, जो जातिवाद बाधक है, देखो जातिवाद भेदभाव को बढ़ावा देता है। ठीक है, जातीय संघर्ष को भी बढ़ावा देता है, लोकतंत्र का भी विरोधी है। जातिवाद औद्योगिक जो कुशलता होता है उसमें भी बाधक है, गतिशीलता में बाधक। ये सारे के सारे आपके इसमें आ जाएंगे। फिर अगला स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ होता है। ठीक है, ये आपका जो क्वेश्चन है। ठीक है, अभी ऊपर भी स्वामी विवेकानंद से ही पूछा था, तो इनके अनुसार क्या होता है। इनके अनुसार शिक्षा का अर्थ उस पूर्णता को व्यक्त करना है जो सब मनुष्यों में पहले से ही विद्यमान होती है। ये आपका हो गया। या दूसरी आप परिभाषा दे सकते हैं जो इन्होंने मतलब जो बताया था, मैं ऐसा धर्म चाहता हूँ जो हर व्यक्ति को अन्न वस्त्र और शिक्षा देने के साथ साथ उन्हें अपने सभी जो सुख हैं दुख हैं उनको दूर करने की शक्ति प्रदान करे। ये भी आप लिख सकते हैं। इसमें गांधी जी की क्राफ्ट केंद्रित शिक्षा का अर्थ बताना है। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट ये क्वेश्चन कई बार आता है और लगातार चलता है, आपके उसमें भी चलता है, समकालीन भारतीय शिक्षा में भी। ठीक है, जॉन डीवी के प्रयोगशाला विद्यालय से क्या तात्पर्य, इसके बारे में आपको लिखना है। फिर अगला है निरक्षरता को दूर करने के उपाय। शिक्षा और विद्यालयकरण में आपको अंतर लिखना। बेसिक शिक्षा के जो आधारभूत सिद्धांत हैं ये आपको लिखना है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।